बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या है मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ेंगे, साथ में ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स, उसी तरह रोटेटरी मोशन क्या है और साथ में वाइब्रेटरी मोशन क्या। तो बहुत ही सिंपल, देखो सबसे पहले आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जब कोई भी बॉडी मूव करे अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन एंड वाइब्रेशन। ऐसा मोशन देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह जिगजैग इरेगुलर पाथ में मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन, दुनिया में हर वो मोशन ट्रांसलेटरी होगा अगर वो बॉडी क्या है अलोंग द लाइन मूव कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या इरेगुलर जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन के बगैर, तो वो मोशन क्या कहलाएगा? वाइब्रेटरी मोशन, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या बना? ऐसा मोशन जो क्या है कोई भी बॉडी परफॉर्म करती है विदाउट एनी रोटेशन और वाइब्रेशन, बगैर किसी रोटेशन के, बगैर किसी वाइब्रेशन के। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव गई, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर गई, या स्ट्रेट पाथ में मूव कर गई, या जिगजैग पाथ में मूव करी विदाउट एनी रोटेशन, उसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। तो समझ आ गया? जिधर भी रोटेशन होगी या जिधर भी वाइब्रेशन होगी तो वो मोशन ट्रांसलेटरी नहीं होगा। कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, वहां पर कोई रोटेशन नहीं है, तो मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में सरा मूव कर रही है, कोई भी रोटेशन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, तो मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह जिगजैग, मतलब क्या है इर्रेगुलर रास्ते में मूव कर रहे, कोई भी रोटेशन नहीं है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, तो कौन सा मोशन कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अब ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमारे पास क्या है? आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जिस तरह कोई भी गाड़ी, देखो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? कोई भी कार है ना, मूविंग कार, मूविंग ऑन अ रोड, कोई भी रोड पर क्या है कार मूव कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है। उसी तरह देखो हमारे पास क्या है, अगर कार क्या है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देंगे। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप, सबसे पहला लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। अब देखो लीनियर मोशन का मतलब क्या है? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर गई विदाउट एनी रोटेशन, तो इस मोशन को हम नाम देंगे लीनियर मोशन। देखो मैं सीधा मूव कर रहा हूं या नहीं? सीधा। तो मैं रोटेशन तो नहीं कर रहा हूँ, कोई वाइब्रेशन मुझ में तो मौजूद नहीं। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, तो उस मोशन को हम क्या नाम देंगे? लीनियर मोशन। सिंपल। मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी, देखो फ्री फॉल बॉडी का मतलब क्या है? जब आप ऊपर से एक बॉडी को नीचे की तरफ फेंकते हो ना, तो उसका मोशन क्या होता है? बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ होता है। इसको हम क्या नाम देंगे? फ्री फॉल, जिस तरह आप ऊपर से चीज को गिराते हो। इसके बाद हमारे पास क्या है? मोशन और भी बहुत, आप क्या है एग्जाम्पल लिख सकते हो कमिंग। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है? इरेगुलर। रैंडम का मतलब क्या है? इरेगुलर, जिसमें कोई भी तरतीब मौजूद ना हो। जब क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन इरेगुलर मैनर, जब कोई भी बॉडी क्या है इरेगुलर मैनर में मूव करे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? रैंडम मोशन। कोई भी बॉडी क्या है इरेगुलर जिगजैग पाथ में मूव करे विदाउट एनी रोटेशन और वाइब्रेशन, उसको हम क्या नाम देंगे? रैंडम मोशन। किस तरह? देखो सिगरेट का धुआं देखा है या नहीं? घर में जो बड़े हैं, अबू दादा जो भी लोग पीते हैं, सिगरेट पीना नहीं चाहिए, गलत है। देखो मगर जो भी लोग पीते हैं ना, तो सिगरेट का अगर आप धुआं देखोगे, सिगरेट के करीब स्ट्रेट होता है, मगर जब सिगरेट से दूर जाता है तो उसका जो रास्ता है वो किस तरह बन जाता है? मोशन इरेगुलर, जिगजैग। क्या बन जाता है? इरेगुलर। तो इस तरह देखो इरेगुलर क्या है? जिगजैग बन जाता है या नहीं? तो उसी तरह जब हमारे पास कोई भी मच्छर वगैरह शाम को घूमता है, वो सीधा रास्ते मूव करता है, कभी इधर तो देखा होगा या नहीं? कभी कान के करीब गुजर जाता है, कभी सामने, तो इरेगुलर रास्ते में मूव करता है या नहीं? तो जितना भी इरेगुलर बेतरतीब मोशन होगा, उस मोशन को हम नाम देंगे रैंडम मोशन। एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अ गैस। गैस की जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, तो वो भी इरेगुलर मोशन होता है या नहीं? उसी तरह हमारे पास क्या है? रैंडम मोशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर मैंने शायद 2 दफा लिखा है, नहीं। रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के लिए हम एक खास लफ्ज यूज करते हैं, उस लफ्ज को हम क्या नाम देते हैं? ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन। तो अगर किसी ने आपसे पूछा ब्रोनियन मोशन क्या है, तो क्या कहो? मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है ना गैस मॉलिक्यूल का, जो रैंडम मोशन होगा, उसको आप क्या नाम दोगे? ब्रोनियन मोशन। क्या नाम दोगे? ब्रोनियन मोशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? सर्कुलर मोशन। देखो ट्रांसलेटरी मोशन का पहला टाइप हमारे पास क्या था? लीनियर। दूसरा रैंडम।
तीसरा टाइप क्या है ट्रांसलेटरी मोशन का, सर्कुलर। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करे, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करे विदाउट एनी रोटेशन और वाइब्रेशन, उसको हम क्या नाम देंगे, सर्कुलर पाथ। देखो कोई भी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, इस तरह क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। आप कहोगे ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर, गोल गोल रास्ते में घूमना घूमना से। देखो जब आप घर जाओगे तो इस तरह जब आप गोल गोल घूमेंगे तो आपका मोशन क्या बन जाएगा, सर्कुलर। जब आप स्ट्रेट जाओगे तो लीनियर, जब आप इरेगुलर बेतरतीब जाओगे मोशन क्या बन जाएगा, रैंडम। तो जिस तरह इसका एग्जांपल क्या है, कार मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर रास्ते में जब कार मूव कर रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है, देखो when each point of a body moves around a fixed point or axis, रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है, जहां पर क्या मौजूद हो, रोटेशन मौजूद है, क्या मौजूद हो, रोटेशन। आसान लफ्ज में जब कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करेगी उसको हम क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन। हाँ जिस तरह पंखा, एक्सीलेंट, जिस तरह हमारे पास क्या है पंखा, हमारे पास क्या है फैन। अब फैन किसके अराउंड मूव करती है, अपने एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस। देखो पंखे के अंदर एक एक्सिस लगा होता है, यानी उसके इर्द गिर्द पूरा पंखा घूमता है, यानी तो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा पंखे के पर क्या है और उसके मोटर वगैरह घूम रहे। तो जब मोशन एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द होगी तो उस मोशन को हम क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन। देखो साइकिल का भी उसके अंदर एक इस तरह एक्सल पड़ा रहता है, यानी तो उस एक्सल के इर्द गिर्द सारा का सारा साइकिल का व्हील घूमता है, यानी तो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो अगर फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, और भी एग्जांपल है, कार का व्हील, देखो वो भी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द एक क्या है, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मोशन परफॉर्म करता है। स्पिनिंग ऑफ ऑटो, देखो वो चौक आपने देखा है जो बच्चों के पास होते हैं, इस तरह क्या है हाथ से, हाँ वो जब वो क्या है लट्टू कहते उसको क्या, लाठू या क्या है, लट्टू लाठू क्या है उसका नाम, सही है, उसको आप लोग क्या कहते हो, लाठू, लाठू, अच्छा लाठू इसका नाम। तो देखो जब हम उसको हाथ से घुमाते हो ना तो भी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन परफॉर्म करती है, तो वो भी हमारे पास कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। तो हाँ देखो घड़ी का स्वी भी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। देखो अब सर्कुलर मोशन में भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं मगर एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव नहीं कर रहे। देखो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में आपको फर्क आना चाहिए। रोटेटरी मोशन में देखो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक फिक्स पॉइंट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जबकि सर्कुलर मोशन में फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द नहीं, सिंपल ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो रोटेटरी मोशन में फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी मोशन परफॉर्म करती है, जबकि सर्कुलर मोशन में सिर्फ बॉडी गोल गोल घूमती है, गोल गोल चक्कर लगाना, बस ये सर्कुलर। अब वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या है, वाइब्रेटरी मोशन का सिंपल मतलब ये है टू एंड फ्रो मोशन। देखो टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या नाम, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है, देखो ये मार्कर है ना, एक फिक्स पॉइंट पर खड़ा है, जब मैं इस मार्कर पर फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाएगा, यानी तो देखो ये जो टू एंड फ्रो, देखो जब आप बच्चे झूला खाते हैं यानी पार्क में, देखो आगे स्विंग टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, तो आपको तो ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन को अराउंड द मीन पोजीशन, इसको हम क्या नाम देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। अब आपको क्या वाइब्रेटरी मोशन किस तरह, देखो एक हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्या है बाउल, हमारे पास ये क्या है बाउल, क्या है हमारे पास एक बावल है, एक प्याला है जिसको हम पश्तो में प्याला कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, उर्दू में प्याला कहते हैं। तो देखो ये बाउल है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक क्या रखा है, गेंद रखा है, क्या रखा है, गेंद। अब जब ये जिस भी पोजीशन पर खड़ा है रेस्ट पोजीशन में, ये कौन सा पोजीशन बन जाएगा, मीन पोजीशन। और ये कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम। और ये भी कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम। अब जब मैं इस बाल को ऊपर की तरफ ले आऊंगा, यहाँ पर ले आऊंगा ना, तो जब मैं इसको वापस छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद यहाँ पर आएगा, यानी इस पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ आएगा, फिर ऊपर से यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ से। तो देखो अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, देखो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये गेम क्या कर रहा है, बार बार घूम रहा है, यानी तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार घूमेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड।